जैसे साल गुजर जाएगा उसको तो साल बाद आप उसके ज़कात देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान में ज़कात दें। आपके प्लॉट पे ज़कात है, आपके गोल्ड पे ज़कात। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड ऑफ ग्रेजेस में खुश आमदीद। मैं हूं आमना जावेद एडवोकेट और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मिस सोनिया अमजद हाफसा। तो आज हम इनसे जानेंगे ज़कात के बारे में, क्योंकि जो है ज़कात रमज़ान में अदा की जाती है और ये कितनी अदा होनी चाहिए, किन लोगों को अदा होनी चाहिए, और मज़ीद ये कि मतलब अदा नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते, उनके लिए क्या अहकामात हैं। तो बाकी इन्हीं से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? और रमज़ान कैसा आपका चल रहा है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी अफ्तारी माशाल्लाह, खूब हाँ पकोड़े जी। दही भल्ले। नहीं, मैं ये चीज़ें खाती नहीं हूँ क्यों क्योंकि आप? मेरा काम तबलीग दीन का है ना, तो वो फिर कोई पकोड़े तली हुई चीज़ें खाती हूँ तो गला ख़राब हो नहीं, आप जाता है। पानी शानी ना पिया करें, तो कम से कम अच्छा, ये तो चलें करें। ठीक है, आपकी ये टिप जो ये है इस पे मैं गौर करूँगी। नहीं, जाहिर बात है, हम रमज़ान में बंदा ना खाए तो ज़्यादती है ना। हाँ, वो वैसे खा लेना, मैदा अपना ही है। वो किल्लत ताम का ख्याल रखना चाहिए रमज़ानुल मुबारक में। हाँ हाँ, जैसे बिल्कुल। आप किसी जगह जब मेहमान जाते हैं तो हाँ आप हाँ। ये कहते हैं कि अब जो है खा लो, मज़े मज़े की चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिसमें डलना है वो चीज़ अपनी है। हाँ ठीक है, खाना किसी और का है लेकिन हाँ। मैदा आपका अपना है। हाँ, वो तो है, लेकिन ये कि छोड़ना भी नहीं चाहिए, ज़्यादती हो जाती है जी भाई। जी जी। इन्होंने इतना एहतमाम किया, आपके लिए स्पेशल बनाया, अब आप खाएं भी ना, ये भी तो गलत बात है ना, कि नहीं? बिल्कुल नहीं, वो एहतमाम भी नॉर्मल होना चाहिए। यही तो बात हमने सोसाइटी में स्प्रेड करनी है ना, कि हमने कम हाँ खाना है हाँ। और कम सोना है, ताकि हम असली। रोज़े के सही जो फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं वो हासिल हाँ, कर सकें। बिल्कुल, यही ना हो कि आज पेट खराब हो गया और दूसरे दिन रोज़ा ही हाँ, ना रख रोज़ा ही जाए। ना रखें। चलिए, ये तो हो गई बात। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी फरमाएं। हाँ जी, ज़कात के हवाले से आपने पूछा कि ज़कात बेसिकली ये वो माल है जो साहिब निसाब मुसलमानों पर साल में एक बार, यानी जैसे मुकर्ररा मुद्दत माल को जमा किए हुए हो जाए तो हाँ। उस पर साल गुजरने के बाद वो फ़र्ज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपने कोई गोल्ड का सेट लिया है और वो 7.5 तोले से ज़्यादा उसकी कीमत है, या 7.5 तोले तक उसका निसाब पहुंच जाता है, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे कि जैसे साल गुजर जाएगा उसको तो साल बाद आप उसके ज़कात देंगे। रमज़ान ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान में ज़कात दें, रमज़ान के अलावा जब साल गुजर जाए तो ज़कात देनी चाहिए, वो तभी फ़र्ज़ हो जाती है। लेकिन रमज़ान और ज़कात का आपस में ताल्लुक़ आम तौर पे इसलिए जोड़ा जाता है कि रमज़ान में किए जाने वाले आमाल का जो अजर है वो 70 गुना ज़्यादा मिलता है आम रूटीन की निस्बत। ठीक है, तो इस वजह से अगर ज़कात रमज़ान में दे दी जाए तो आप ये कहें कि एक्स्ट्रा बोनस हासिल करने के लिए रमज़ान में दे दें। जो आम तौर पे आपकी ज़कात रह गई है उसको रमज़ान में अदा करें तो सवाब ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ है। और कुरान ये बहुत ज़रूरी इबादत है, अरकान इस्लाम की बुनियादी नहीं, इबादत जैसे है। नमाज पढ़ना हम पर फ़र्ज़ है, उसी तरीके से जो है ज़कात वो देना ज़कात भी भी फ़र्ज़ फ़र्ज़ है। है। जी। हाँ, सही। तो ये मतलब सोने पे और किस किस चीज़ पे? ये ज़कात जो है इसका मुख्तलिफ निसाब है, ये आगे से लंबी तफसील आ जाएगी, आपने फिर वीडियो इतनी लंबी नहीं करनी, लेकिन इसमें आप ये देखें कि अगर आपके पास माल या पैसे जिसको आप जमा करके रख रहे हैं, जो आपकी सेविंग है, उस पे मतलब आपकी पैसे ज़कात है। भी ज़कात है, अगर पैस आपके पैसे हाँ जी, 7 आपके और साढ़े प्लॉट पे 7 ज़कात है, आपके प्लॉट पे ज़कात है, हाँ। आपके गोल्ड पे ज़कात है, आपकी चांदी पे ज़कात है, और इवन आपने अगर सिल्वर जमा कर रखा है उसकी लिमिटेड जब, यानी कि सिल्वर की भी 7.5 तोले से लिमिटेशंस, ज़्यादा हो जाता है। वो तो सोना है ना। हाँ हाँ। तो बाकी इसके डिफरेंट निसाब है अभी, यानी कि ये इसको अलग अलग से बयान करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपको हर चीज़ पे ज़कात देनी चाहिए। और ज़कात का जो लफ्ज़ी मानी है ना वो है पाक करना। ठीक है, जिस तरह से हम रूह को अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए पाक करते हैं, इसी तरह ज़कात के ज़रिए हम अपने माल को पाक करते हैं। तो माल की पाकीज़गी के लिए ज़कात देना ज़रूरी है, और ये 2.5%, 2.5%, यानी 100% आपके पास जो चीज़ मौजूद है उसमें से आपने सिर्फ 2.5% निकालना है। तो वो बहुत आप कम उसको है। यूँ कह लें कि 5 रुपए की चीज़ की क्या अहमियत होती है, कुछ भी नहीं, कुछ भी इतनी नहीं। सी। तो आपने वो चीज़ निकालनी है,
और आम तौर पे ये इंसान को मुश्किल लग रहा होता है, क्यों? क्योंकि कुरान में आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, कि बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें इनमें तुम्हारे लिए आजमाइश है और इसी के साथ तुम अजर अजीम भी हासिल करते हो। यानी कि अगर अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हो, औलादें अल्लाह की अमानत है, इनको अल्लाह के काम पे लगाते हो, माल अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने दिया है, इसको अल्लाह के काम पे लगाते हो, तो इसमें तुम्हें अजर मिलेगा। और ज़कात चूँकि फ़र्ज़ इबादत है तो ये साल में एक बार जो है वो ज़रूर अदा करनी चाहिए। दूसरा आपका सवाल ये था कि ज़कात जो लोग नहीं अदा करते वो अपनी सुस्ती की वजह से नहीं अदा करते, अदा करनी चाहिए। जो लोग नमाज नहीं, सुस्ती नहीं, वो मतलब ज्यादा वो माल की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, हाँ, कि अल्लाह को भूल जाते हैं कि अल्लाह ने क्या अहकामात दिए हैं। जी बिल्कुल। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि लोग जो है वो प्लॉट्स बहुत लेके जो है वो रख छोड़ते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि हमने ज़कात हाँ, वो भी कहते हैं देखें आपकी ना ज़कात जिस मकान में आप रह रहे हैं वो आपकी सेविंग नहीं है, वो तो आपकी रिहाइश है ना, उस पर आपकी ज़कात नहीं है। लेकिन जो आपने सेविंग करके छोड़ दी है ना, उस पर आपकी ज़कात है। हाँ, वो प्लॉट जो आपने छोड़ा हुआ है, हाँ जी, उस पे आपकी जो और इसी तरह आपका बैंक बैलेंस जो है उस पर भी ज़कात है, आपके गोल्ड पर ज़कात है, आपकी हर चीज़ पर ज़कात है, आपके माल मवेशी जितने भी हैं उन पर भी इन चीज़ों पर ज़कात है। ये सेविंग है ना, हाँ, जो आपने सेव करके रखी हुई है और उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में हैं उनमें ज़कात नहीं है। लेट्स सपोज अगर सोना है, अगर वो हम पहनते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर ज़कात। लेकिन सोने के ऊपर तो ज़कात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है ना, तो वो चाहे सेविंग है या आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो आप कौन सा हर वक्त पहन के रखते हैं, आपने ज्यादा तो उसको बचा के ही रखा होता है। हाँ, तो वो एक तरह सेविंग तो मतलब जैसे आपने एक्स्ट्रा घर लेके किराए पे दिए हैं, उसके ऊपर भी ज़कात है। उसको यानी कि वो भी आपके इस्तेमाल में नहीं है, आपकी सेविंग में ही है। हाँ बिल्कुल, सेविंग में, और आप उससे प्रॉफिट भी ले रहे हैं, तो उस पर तो फिर ज्यादा बनता है, वो तो अनफाक फी सबीलिल्लाह में आना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन युदाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा, कि कौन है वो जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे, ये कर्ज़े हसना में आता है, और अल्लाह उसको और भी बढ़ा चढ़ा के अदा कर दे। तो ये कर्ज़े हसना। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी जिन्होंने प्लॉट्स लेके रखे हुए हैं, कि आपके जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर भी ज़कात हर साल बनती है, क्योंकि आपने उनको लेकर छोड़ रखा है और आप उनसे जो है वो सेविंग है आपकी, ठीक है। तो ये सबसे, और जो लोग नहीं देते फिर उनके लिए क्या है? जो लोग नहीं देते, इस हवाले से कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो ये कि ये फरमाया है कि ऐसे लोगों को जो उनका माल होगा ना, जो वो जमा कर रहे होंगे, वो माल उनके गले में तोक बना के डाल दिया जाएगा क़यामत के दिन। और एक जगह पे ये आता है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि वलहुम अज़ाबुन अलीम, और वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और आगे ये यौम तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, कि उनके माल को जहन्नुम की आग में दहका के उनकी पेशानियों, उनकी पीठों और पुश्तों को दागा जाएगा, और ये कहा जाएगा कि ये वो तुम्हारा ख़जाना है जिसे तुम जमा करके रखते थे, अब इस ख़जाने को अपने, यानी कि अब इसका मज़ा तुम चखो जो तुम कर रहे थे। तो किसको देनी चाहिए ज़कात? कौन? मुसारिफीन, जो एक तो हमें कुरान पाक में भी जो है इसका मिलता है जी, मुसारिफीन ज़कात जो है इसमें फ़ुक़रा, सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने बताए हैं कि इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई, फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, और उसके अलावा जो है मुसाफिर हैं, और यानी गुलामों को आज़ाद करवाने के लिए दी जा सकती है आजकल, लेकिन गुलाम जो है वो नहीं। हाँ, तो वो हम देखें ना, ये एक चीज़ नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें तो है ना। ये कुरान का हुक्म है, पास्ट में ये चीज़ें थी, तो मुमकिन है कि फ्यूचर में भी, हाँ जी, कैदियों को आज़ाद करने में, और उसके अलावा किसी कर्ज, हाँ जी, वलगारिमीन, कर्ज का भी आता है, फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के हवाले से भी, यानी किसी एनजीओ को दे दें, कोई इदारा बन रहा है उधर, कहीं पे नलका लगा दें, कहीं पे नलका लगा दें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें, मस्जिद को दे दें, वब्निस सबील, मुसाफिर को दे दें। मुसाफिर यानी अब कोई ऐसा मुसाफिर जिसका
वॉलेट गुम हो गया है, रास्ते में वो जा रहा है, उसने कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, या सफ़र के दौरान उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, उस मुसाफिर को दे दें। तो ये कुरान में ये मसारिफ़ ज़कात अल्लाह ने बताए हैं कि इन इनको ज़कात दी जा सकती है। माशाल्लाह, आज हमने बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग बातें की हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है बातें की। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा इसको, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।